students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with B.Ed second semester IP यूनिवर्सिटी और इसका हम पढ़ रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने हमारी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है पूरी और उसके अंदर हमने कुछ की कॉग्निटिव पॉइंट्स, लर्निंग टीचिंग क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, नर्चर नेचर क्या है, ग्रोथ या मैचुरेशन क्या है और डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, ये कुछ टॉपिक्स हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े थे। और अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने फर्स्ट यूनिट पूरी कवर कर ली होगी, आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी उस चीज़ को। आगे हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा सेकेंड यूनिट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अधिगम दृष्टिकोण, यानी कि अप्रोचेस टू लर्निंग, यानी क्या क्या अप्रोचेस होती हैं लर्निंग करने की, कुछ सीखने की, कुछ अधिगम करने की। तो अप्रोचेस हम इसके अंदर कई अप्रोचेस पढ़ेंगे, लगभग 4-5 अप्रोचेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के अंदर काफ़ी थ्योरीज हैं, 8 या 9 थ्योरीज हैं इस यूनिट के अंदर, वो सारी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले हम अप्रोचेस करेंगे। तो अप्रोचेस में फर्स्ट अप्रोच है हमारी बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लर्निंग, मतलब अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अधिगम जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उससे किस तरीके से अधिगम किया जाता है, इसको हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुभववाद, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम अनुभववाद और भौतिक विज्ञान से प्रभावित है, मतलब ये अनुभववाद से और भौतिक विज्ञान से ये प्रभावित है। ये मानते हैं कि जन्म के समय मनुष्य एक खाली स्लेट के समान है, मतलब मनुष्य जो है वो जन्म के समय कैसा होता है, खाली स्लेट के समान होता है, ब्लैंक जो स्लेट होती है उसके समान होता है और उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, क्या है हमारी सोसाइटी में क्या नहीं है, किस तरीके से एजुकेशन लेनी चाहिए, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता उस समय पे। यहाँ तक कि उसको अपनी लैंग्वेज का भी ज्ञान नहीं होता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाला है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, वो एक खाली स्लेट के समान होता है। नेक्स्ट देखेंगे वॉटसन ने क्या कहा इसके बारे में। वॉटसन 1913 ने आत्मनिरीक्षण विधि के दृष्टिकोण को खारिज करके इस विधि की शुरुआत की थी। उन्होंने कौन सा दृष्टिकोण खारिज किया था, आत्मनिरीक्षण विधि जो थी उसको खारिज किया था और उसके बाद इस विधि की उन्होंने शुरुआत की थी, मतलब बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है इसकी शुरुआत की थी। वॉटसन ने अधिगम संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में संशोधन किया था। यथार्थवादी क्या होता है, एक तरीके से जो आइडियलिज्म होता है आपका, सॉरी आइडियलिज्म नहीं, रियलिज्म, मतलब आप सिर्फ सच पर आधारित होते हैं, सच जो होता है जो आपके सामने है उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप मानते हैं, यानी यथार्थ को, सच को। उसके बाद हम देखेंगे वॉटसन के शब्दों में क्या है। मुझे 1 दर्जन, अगर मतलब उन्होंने कहा कि मुझे अगर 12 स्टूडेंट्स या 12 बच्चे दे दिए जाए, 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दिए जाए अगर, तो वो क्या करेंगे, उसमें उनको अच्छी तरीके से सूचित और उसमें क्या करेंगे, निर्दिष्ट संसार में बड़ा करूंगा, मतलब ऐसा निर्दिष्ट जो संसार है उनको उसमें बड़ा करूंगा, मतलब जो उस समय का माहौल है उसमें वो बड़ा करेंगे और उनमें से किसी एक का चयन करके, मतलब 1 दर्जन स्टूडेंट्स में से, 1 दर्जन बच्चों में से किसी एक का चयन करके और उसे प्रशिक्षित करके, मतलब उसको ट्रेन करके किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बना सकता हूँ। मतलब उन्होंने ये दावा किया था कि वो किसी को भी किसी भी तरीके से अगर उनको बनाना है तो वो उस बच्चे को चोर भी बना सकते हैं, और अगर उनको उसको अच्छा एक बिहेवियर देना है, अच्छा एक एनवायरनमेंट देना है, तो वो उस बच्चे को किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बना सकते हैं, ये उनका कहना था। अब हम देखेंगे व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो बेसिकली है क्या। व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल अवलोकन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन और मापन योग्य व्यवहार तक सीमित है। मतलब ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये केवल अवलोकन और मापन, मतलब इसको मेजर भी किया जाता है, इसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, इसके योग्य व्यवहार तक ही सीमित है। इस दृष्टिकोण में अधिगम को नए व्यवहार के जातक, अभिव्यक्ति और संदर्भ द्वारा, जो कि स्वतंत्र है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मान्यताएं, कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या अजम्पशंस है, अजम्पशंस ऑफ बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो इसमें फर्स्ट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण मानता है, मतलब जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो क्या मानता है कि मानव व्यवहार, जो मानव का बिहेवियर होता है, मानव व्यवहार के बारे में सब कुछ अनुभव द्वारा सीखा जाता है। मतलब मानव का जो बिहेवियर है वो कैसे निर्धारित होता है, उसके अनुभव पर, कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से या फिर उसने अपने इन्वायरमेंट से क्या गेन किया है, किस तरीके के
एनवायरनमेंट में वो रहता है, क्या अनुभव है उसका उस एनवायरनमेंट से, उसी के हिसाब से उसका जो बिहेवियर है वो निर्धारित होता है। सेकंड है उत्कृष्ट अनुकूलन, यानी कि क्लासिकल कंडीशन या फिर स्फूर्त अनुकूलन के तरीके हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर उत्कृष्ट उत्कृष्ट अधिगम संघ आधारित उत्कृष्ट अधिगम संघ अधिगम को क्या करते हैं, शामिल करती है। अब हम देखेंगे इसके अंदर लाभ, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इसमें क्या लाभ है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो फर्स्ट है इसके अंदर व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है प्रत्यक्ष और मापने योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है और इसको मापा जा सकता है, मापने योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकेंड है अनुसंधान विधियां जो होती हैं, जो इस्तेमाल की गई हैं वैज्ञानिक, आसानी से दोहराने और परीक्षण योग्य है। आगे हम देखेंगे इसकी सीमाएं, यानी कि डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस। तो इसमें फर्स्ट है यह दृष्टिकोण, कभी कभी लोग क्यों वस्तुओं से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है कि जो व्याख्या है व्याख्या करने में विफल रहते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा इसके अंदर यह दृष्टिकोण आंतरिक कारकों को शामिल नहीं करता, जो आंतरिक कारक होते हैं उनको शामिल नहीं करता। और थर्ड है हमारा इसके अंदर यह दृष्टिकोण संज्ञानात्मक क्षमताओं को शामिल नहीं करता, मतलब जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं उनको शामिल नहीं करता, संज्ञानात्मक क्षमताओं को शामिल नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बिहेवियरिस्ट अप्रोच को क्लियर किया कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है वो होती क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।